सेथ रॉलिंस नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में, और वो पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिस तरीके से उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर फीचर किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इससे कोई भी लिंक नहीं कर रही, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। यानी नाम भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वही वाला यूज करिए, लेकिन ये टाइटल, ये रेन, इसकी आगे जो लेगेसी होने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? क्या ये सही था? वैसे सेथ रॉलिंस का जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और अच्छी बात है कि काफी स्पेशल दिन वैसे भी हो गया सेथ रॉलिंस के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद का पहला एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं पॉल हेमन के रिएक्शन के बारे में। जो ब्लड लाइन के साथ हुआ है उसको हम नहीं भूल सकते। सुबह ही ऑलरेडी वीडियो आ गई चैनल पर, 7 बजे 7:30 बजे मैंने डाली थी। पूरा नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या हुआ सब कुछ आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पॉल हेमन ने एक वीडियो डाली हुई है जहां पे बताते हैं कि ट्राइबल चीफ, मैं और सोलो सिकोवा जो है जेट से बाहर आ रहे हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद, और हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे फ्राइडे को स्मैकडाउन में। अभी 1000 डेज का जो सेलिब्रेशन है रोमन रेंस का, वो स्मैकडाउन में ही होना है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि काहे का सेलिब्रेशन, कौन सा सेलिब्रेशन, जब जिमी ऊसो ने हाथ तो नहीं, पैर उठा दिया रोमन रेंस के ऊपर जब उन्होंने 2 सुपर किक मारी थी। तो ये ब्लड लाइन का सबसे मेजर चीज मुझे लगता है अब तक हुई है जो हमने नाइट ऑफ चैंपियंस में देखी थी। क्योंकि सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन से अलग होना तो भाई चलो पता है वो ब्लड ही नहीं है, लेकिन जब जिमी ऊसो ये चीज कर रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसके बारे में और भी बात होंगी, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। ये वाली आप लोग पिक्चर देख सकते हो, सेथ रॉलिंस की नई मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया है उनके नए वर्ल्ड हेवीवेट, नहीं पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने को लेकर। इनॉग्रल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कुछ ज्यादा क्रिएटिव नहीं किया वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई। नाइट ऑफ चैंपियंस का लोगो है, बीच में बेल्ट है, फिर सेथ रॉलिंस का नाम है और वो एसआर वाला लोगो है जो सेथ रॉलिंस का रहता ही है। बस ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। थोड़ा क्रिएटिव हो सकती थी वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऐसा लग रहा है जल्दीबाजी में किया उन्होंने। ट्रिपल एच ने वैसे सेथ रॉलिंस को कांग्रेचुलेट भी किया, जो कि हर बार ट्रिपल एच करते हैं नए चैंपियन बनने पर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिपल एच ने लिखा हिस्ट्री मेड एन इनक्रेडिबल फ्रीकिंग मैच टू किक ऑफ एन एपिक नाइट ऑफ चैंपियंस, कांग्रेचुलेशंस टू और योर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ये पिक्चर एज ए ट्रिपल एच की हम लोग कई बार देखते हैं, और इस फोटो से तो काफी सारे फैंस देख के खुश भी हो रहे हैं कि वाह चलो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने सेथ रॉलिंस, और ट्रिपल एच उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा सेथ रॉलिंस का चैंपियन बनना, ही मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जरूर। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रॉक लेसनर ने एक मैसेज दिया है कोडी रोड्स को नाइट ऑफ चैंपियंस में हराने के बाद। आप लोग ये वीडियो देखो, वीडियो तो नहीं फोटो दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जा रहे हैं, ये नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद की वीडियो है, और यहाँ पे जो मैसेज है ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को दे रहे हैं वो है हैव अ गुड फ्लाइट होम कोडी। मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने धोया है कोडी रोड्स को, उसके बाद वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स सही तरीके से जा रहा है ना आराम से। अब भाई तुमने इतना तो ऑलरेडी तोड़ दिया कोडी रोड्स को कैमरा लॉक में जो पास आउट हुए थे वो। तो अब देखते हैं आगे इनकी जो फ्यूड है वो कैसे कंटिन्यू होने वाली है। वैसे सारे मैचेस की रेटिंग कितनी रही नाइट ऑफ चैंपियंस की, ऑलरेडी जो असली खड़ा पॉडकास्ट है वो आ चुका है, जाके उसको देखना जरूर, और जाके आप लोग अपनी रेटिंग भी जरूर बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रोमन रेंस के फैमिली मेंबर्स यानी कि ब्लड लाइन ने ये जो पूरा पंगेबाजी हुई है नाइट ऑफ चैंपियंस में उसके ऊपर रिएक्ट किया। सबसे पहले आप लोग तमीना का ये ट्वीट देखो जहां पर उन्होंने सिर्फ स्पीचलेस वाली ऐसे डॉट 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 यूज किए, और उन्होंने सोचने वाली इमोजी, ये क्या हुआ, रॉक वाला जो जेस्चर है जो आई का एक साइड उठा देते हैं, तो वो कुछ किया हुआ है। लेकिन रिकिशी का रिएक्शन यहाँ पे काफी नोट करने वाला है, उन्होंने इनफ करके भी लिखा हुआ है, और साथ में एक जायफ में यहाँ पे बता रहे हैं आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर। अब मैं आपको बताऊं, रिकिशी रोमन रेंस की साइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इंटरव्यूज के अंदर जब भी रिकिशी रोमन रेंस के बारे में कुछ बातें करते हैं तो वो हमेशा उनके अगेंस्ट ही होती हैं। तो क्या यहाँ पे रिकिशी जो कि रियल लाइफ में डैड हैं दी ऊसोस के, यहाँ पे आएंगे और कुछ करेंगे? मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ऐसा करेगी ना तो ये बढ़िया रहेगा कि और भी ज्यादा इधर उधर से चीजों को लिंक किया जाए, क्योंकि फिर इससे फैंस और भी ज्यादा इस चीज में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। और ब्लड लाइन अब तो टूट रही है, क्या टूट गई है बोलना चाहिए, क्योंकि जिमी ऊसो ने तो बजा दिया। अब जे ऊसो पहले से ही रोमन रेंस के अगेंस्ट में ही थे, बस वो चीज कर नहीं पाते थे जो कि जिमी ऊसो ने कर दी। तो अब नया ही चैप्टर खुलने वाला है यहाँ पे ब्लड लाइन का। अभी हमें लग रहा है कि ब्लड लाइन टूट जाएगी, निपट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा ट्विस्ट लेके आती है कि वो जो स्टोरी लाइन है वो और लंबी चलती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मजेदार भी बना देती है। अगली स्टोरी उसी चीज से रिलेटेड है जो कि हमने नाइट ऑफ चैंपियंस में देखी, जब जिमी ऊसो ने अटैक किया रोमन रेंस को, तो उसके बाद जिमी ऊसो क्या बोलते हैं जे ऊसो से, वो वर्ड यहाँ पे आप लोग वो सेंटेंस देख सकते हो। यहाँ पे बीटी स्पोर्ट ने ट्वीट किया, और यहाँ पे जिमी ऊसो ये कहते हैं जे ऊसो से कि मैंने वही चीज करी जो कि तुझे बहुत टाइम पहले कर देनी चाहिए थी। आपको पता ही है जिमी ऊसो ने तो पहली बार पंगे लिए हैं
रोमन रेंस से। जे उसो इतने टाइम से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं रोमन रेंस की बातों से, जिस तरीके से रोमन रेंस ट्रीट करते हैं उनको या फिर ब्लड लाइन को, तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने किया ना वो तुझे बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था। तो जिगरा यहाँ पे जिमी उसो के अंदर ही है। और इवन हम लोगों ने इसको पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि कैसे हमने हमेशा देख लिया कि भाई सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में था, उसके लिए अलग से डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ किया। जे उसो ने तो शुरुआती ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन की थी, सोलो सिकोवा अलग ही फ्लेवर ऐड करते, उनका भी एक इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टर है। जिमी उसो ही ऐसा सुपरस्टार है जिसने शुरू में बस थोड़ा सा रोमन रेंस को ज्वाइन करने में आनाकानी की थी, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं था। तो अब वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिमी उसो के साथ बिगड़ी, तो देख के अच्छा लग रहा है कि चलो हर एक बंदा जो ब्लड लाइन में बिलोंग करता है उसका अपना अलग से कुछ तो है, ये नहीं है कि बस वो चेले चपाटों की तरह घूम रहा है। क्योंकि जिमी उसो जो कि सबसे, अगर मैं आपसे पूछता कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने ब्लड लाइन में कुछ ऐसा अलग से नहीं दिया, तो आप जिमी उसो का ही नाम लेते। लेकिन अब उस बंदे ने ऐसा काम किया जो कि पूरे ब्लड लाइन में अब तक किसी ने नहीं किया। सैमी ज़ेन ने भी चेयर शॉट मारा था, उसके बाद फ्यूड करी, लेकिन उसको होने में टाइम लगा और वो ब्लड भी नहीं थे असली में ब्लड लाइन के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा मस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सैमी ज़ेन ने, आपको पता, अरेबिक में नाइट ऑफ चैंपियंस मैच शुरू होने से पहले बातें बोली थी, अब उसका ट्रांसलेशन भी हमारे पास आ गया है। बेसिकली यहाँ पर यही बोल रहे होते हैं कि हम अरब कंट्री में हैं तो हमको जो है अरेबिक लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए, और इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था। और देख के अच्छा भी लगा भाई, सऊदी अरेबिया में सैमी ज़ेन गए, और इवन जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद अलग से व्लॉग भी डाला, उसमें भी हमको पता चल रहा है कि सैमी ज़ेन कितने ज़्यादा खुश है कि उनको ऐसे जाने का मौका मिला। और वो ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ना सिर्फ मेरी जॉब है, उसकी वजह से मुझे वो सारी चीज़ें भी करने का मौका मिल रहा है जो कि वैसे मैं नहीं कर सकता था। बैक स्टेज जाके केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की एक डब्ल्यूडब्ल्यू ने वीडियो रिलीज की, जहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ, सैमी ज़ेन कहते हैं इट फाइनली हैपेंड, यानी ये चीज़ हो चुकी है जो कि काफ़ी टाइम से ड्यू और पेंडिंग थी। और सैमी ज़ेन इवन केविन ओवेंस तो शुरुआत से ही कह रहे हैं, पहले उन्होंने सैमी ज़ेन को समझाया था भाई तेरे को एक दिन ये तोड़ देंगे, वो चीज़ हुई। सैमी ज़ेन ने भी कहा था ब्लड लाइन टूट रही है, अब फाइनली वो चीज़ होने वाली है। अब देखते हैं जिमी एंड जे उसो क्या कहते हैं, क्योंकि जो वो चीज़ कहेंगे वो भी आगे जाके फिर हो जाएगी। मस्त और बढ़िया होने वाली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, इस बात में कोई भी शक नहीं। और गाइस अब हम बात करते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में कि नाइट ऑफ चैंपियंस में जो हुआ है उसके बाद अब क्या होने वाला है। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी उसोस के बीच एक मैच करवाएगी, जिसके हम लोगों ने रूमर सुने थे समर स्लैम के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नहीं, अब रिपोर्ट ये आ रही है कि मनी इन द बैंक में डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करवाएगी। तो गाइस यहां से जो क्लियर डायरेक्शन है वो ये है कि जिमी एंड जे उसो ब्लड लाइन के अगेंस्ट होने वाले हैं। जिमी उसो ने क्योंकि अटैक कर दिया है, अब जे उसो रोमन रेंस का साथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देने वाले, वो अपने भाई का ही साथ देंगे। और इसकी वजह से जो फ्यूड है वो स्टार्ट होगी इनकी ब्लड लाइन की, जहां पे बंदे आपस में लड़ेंगे। बट इंटरेस्टिंग मूव यहां से ये होगा देखना कि आगे सोलो सिकोवा का रोल किस तरीके से होता है। एक स्पॉइलर मैं आपको और भी देता हूं जो शायद मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपके मेमोरी में और फ्रेश हो जाएगा। रोमन रेंस समर स्लैम में अपनी अनडिस्प्यूटेड जो चैंपियनशिप है उसको डिफेंड करेंगे, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है, क्योंकि समर स्लैम एक मेजर शो है। तो इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ये चाहती है कि रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस हो वहां पे। और आपको पता है रोमन रेंस के रेन में टाइटल डिफेंसेस अभी नाइट ऑफ चैंपियंस में तो हुआ नहीं। अब उसो उसके साथ अगर मनी इन द बैंक में जाके लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे भी टाइटल डिफेंस शायद ना ही हो। अगर टैग टीम वो मैच होने वाला है तो फिर ऐसे में रोमन रेंस के लिए समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू को विंडो ओपन रखनी ही पड़ेगी कि वहां पर चैंपियनशिप को आके डिफेंड करें। तो ये सारा मामला जो क्लियर होगा और उसके बाद रोमन रेंस नई चीजों की तरफ जाएंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोमन रेंस समर स्लैम में जाने तक ब्लड लाइन से पत्ता काट लेंगे, क्योंकि ब्लड लाइन तो ऐसी चीज है जो कि रोमन रेंस से तब तक मुझे नहीं लगता अलग होने वाले जब तक रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो ऐसे में जो टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। असली अखाड़ा पॉडकास्ट गाइस जाके आप लोग सुन लेना, डिस्क्रिप्शन से हर मैच की रेटिंग कितनी रही। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।